अजीब प्रतीक शहर की सड़कों पर निशान लगाते हैं। एक अस्पष्ट पहेली शहरी परिदृश्य में उकेरी गई है। इमारतें पहेली की गवाह हैं। अस्पष्ट, स्प्रे पेंटेड संकेतों से विकृत हैं, जो समझ का विरोध करते हैं। किताबों के आश्रय में भी प्रतीक बने रहते हैं, जो अपनी अज्ञात उत्पत्ति के साथ पृष्ठों को प्रेतवाधित करते हैं। सारा एक शांत लाइब्रेरियन पुस्तकालय में काम करती है, जो ऊंचे अलमारियों और धीमी फुसफुसाहटों से घिरी हुई है। उसे एक पुरानी पांडुलिपि में खुदे हुए अजीब प्रतीक मिलते हैं। प्रतीक एक अजीब ऊर्जा के साथ स्पंदित होते हैं। उसके ऊपर एक अजीब डर की भावना छा जाती है। सारा रात के गिरने पर पुस्तकालय से निकलती है। भारी दरवाजे उसके पीछे बंद हो जाते हैं। अजनबी परछाई से निकलता है। उसके शब्द एक भयानक चेतावनी है। तुमने उन्हें देखा है, अब वे तुम्हें जानते हैं। सारा प्रतिक्रिया देने से पहले अजनबी अंधेरे में गायब हो जाता है। उसे उसके रहस्यमय संदेश के साथ अकेला छोड़ देता है। सारा को गुप्त व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक गुप्त बैठक में ले जाया जाता है। आंकड़े एक बड़ी अलंकृत मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हम इन प्रतीकों को सालों से ट्रैक कर रहे हैं, सारा। हमें विश्वास है कि आपकी खोज कोई दुर्घटना नहीं थी। प्रतीक शहर के नीचे छिपी हुई एक लंबे समय से भूली हुई शक्ति को खोलने की कुंजी है। सारा पुस्तकालय में बैठी है। उसका मन प्राचीन प्रतीकों की भूल भुलैया में खोया हुआ है। वह झूठ, धोखे और खतरे से भरी एक जाल में फंस जाती है। हर कदम उसे एक भयानक सच्चाई के करीब लाता है, जो उसकी दुनिया को तोड़ सकती है। शहर के नीचे सारा और उसका गुप्त समूह रहस्यमय प्रतीकों द्वारा निर्देशित अंधेरे में उतरते हैं। जैसे जैसे वे और गहराई में प्रवेश करते हैं, प्रत्याशा भारी हो जाती है। हर कदम एक लंबे समय से भूली हुई शक्ति के वादे के साथ गूंजता है। सारा और गुप्त समूह एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां अजीब ऊर्जा व्याप्त है। प्रतीक दीवारों पर चमकते हैं, जो कमरे में एक रहस्यमय माहौल बनाते हैं। कक्ष के केंद्र में स्थित वेदी पर एक प्राचीन कलाकृति मिलती है। सारा कलाकृति को छूती है। एक उज्ज्वल प्रकाश से कमरा भर जाता है। सारा को एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है, जो उसके माध्यम से बहती है। सारा को पता चलता है कि वह लंबे समय से भूली हुई शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है। सारा शहर में वापस चली जाती है, एक बदली हुई महिला। मेरे पास एक शक्ति है जिसे मैं समझ नहीं पाता। वह जानती है कि उसे शहर को खतरे से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। सारा शहर की सड़कों पर घूमती है, प्रतीकों की तलाश में। मुझे एहसास है कि वे एक चेतावनी है। सारा शांत पुस्तकालय में लौटती है। हवा में पुरानी कागज की गंध भारी है। चांदनी मेहराबदार खिड़कियों से छलकती है, लंबी छायाएं डालती है जो ऊंची किताबों की अलमारियों पर नाचती हैं। उसे पता चलता है कि वे एक प्राचीन बुराई के बारे में है, जो शहर को नष्ट करने के लिए लौट रही है। सारा शहर की सड़कों पर आत्मविश्वास से चलती है, किसी भी अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। वह अंधेरे में दुष्टता की तलाश करती है। वह अंधेरे को मिटाने की तैयारी करती है। सारा गुप्त कक्ष में लौटती है, जहां बुराई का स्रोत है। सारा बुराई का सामना करती है और एक महाकाव्य लड़ाई शुरू होती है। सारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। कमरे में ऊर्जा की लहर दौड़ती है। कमरा कांपता है क्योंकि बुराई को हराया जाता है। उसकी काली उपस्थिति शून्य में गायब हो जाती है। शहर एक बार फिर से सुरक्षित है और सारा उम्मीद की किरण के रूप में खड़ी है। सारा हलचल भरे शहर की सड़कों पर चलती है, अब एक सामान्य लाइब्रेरियन के रूप में दिखाई देती है। वह जानती है कि वह हमेशा के लिए बदल गई है, एक रहस्य लिए हुए है जो दुनिया को फिर से आकार दे सकता है। वह किताब को कसकर पकड़ती है, यह तय करते हुए कि वह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेगी। सारा पुस्तकालय में तल्लीन बैठी है, ऊंचे ऊंचे ताकों से घिरी हुई। उसे एक नई पांडुलिपि के भीतर अजीब प्रतीक मिलते हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, आगे और आने का एक मौन वादा।